नमस्कार दोस्तों, आज का सवाल बहुत सीधा है। जब कोई सरकार कहती है कि हमने उत्तर प्रदेश बदल दिया, तो हमें पूछना चाहिए कैसे बदला, किसके लिए बदला और क्या सच में बदला। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली, तब विकास, कानून व्यवस्था, रोजगार और किसानों के लिए कई बड़े वादे किए गए। अब लगभग 8 साल बाद यह समय है उन वादों का तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनाने। यह वीडियो किसी भी पार्टी के समर्थन या विरोध के लिए नहीं है। यह वीडियो है डेटा, रिपोर्ट और जमीनी घटनाओं के आधार पर एक विश्लेषण। चेतावनी, यह वीडियो कुछ लोगों को असहज कर सकती है क्योंकि सच कभी कभी कड़वा होता है, लेकिन हमने हर बात को डबल चेक किया है। एनसीआरबी, सरकारी रिपोर्ट, आरटीआई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और न्यूज रिपोर्ट से। तो आइए शुरू करते हैं योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। पार्ट 1, एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। इसमें शामिल था एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, औद्योगिक कॉरिडोर, एयरपोर्ट विस्तार के बारे में अब हम डिटेल से बात करते हैं। सरकार का दावा है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी में तेजी से वृद्धि हुई। सरकार कहती है कि 16 एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, लेकिन ऑपरेशनल का मतलब सिर्फ रनवे है, रोजाना यात्री उड़ाने नहीं। सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में हर डिवीजन में कम से कम एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। जैसे प्रमुख एयरपोर्ट योजनाओं की बात की जाए तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको जेवर भी कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या। जेवर एयरपोर्ट में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक बनाने वाला है। हालांकि इसकी शुरुआत सितंबर 2024 में होने वाली, लेकिन निर्माण में देरी के कारण इसकी संभावित शुरुआत 2026 तक खिसक गई है। कुशीनगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो कुशीनगर एयरपोर्ट को बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। हाल के वर्षों में यहाँ उड़ानों की संख्या सीमित रही है, लेकिन अब इसे ऑल वेदर IFR सुविधा मिल चुकी है, जिससे भविष्य में उड़ानें बढ़ने की योजना है। एयरपोर्ट और कनेक्टिविटी में वास्तविक विस्तार हुआ है, लेकिन कई छोटे एयरपोर्ट पर यात्री संख्या और नियमित उड़ानों की चुनौती अभी भी मौजूद है। पार्ट 2, एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर। योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक एक्सप्रेसवे नेटवर्क माना जाता है। कुछ प्रमुख योजनाएं: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। 2025 में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, जो पूर्वांचल के राज्यों को अन्य हिस्सों से जोड़ता है। राज्य सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से लॉजिस्टिक सुधार होगा, उद्योगों को फायदा मिलेगा, यात्रा समय कम लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यह सेक्टर योगी सरकार के मजबूत क्षेत्रों में से एक माना जाता है। पार्ट 3, महिला सुरक्षा। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। सरकार ने इस दिशा में कई योजनाएं शुरू की है, मिशन शक्ति, एंटी रेमियो स्क्वाड, महिला हेल्पलाइन। लेकिन कई घटनाएं देश भर में चर्चा का विषय बनी है। जैसे प्रमुख मामलों की बात किया जाए तो 2020 में हाथरस की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। सितंबर 2020 में दलित युवती के साथ गैंगरेप, पीड़िता दिल्ली में दम तोड़ती है। रात में परिवार को बिना बताए 100 जला दिया गया, विपक्षी नेताओं को रोका गया, पत्रकारों पर FIR हुआ, परिवार को प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया। SIT ने शुरू में यह रेप के मुद्दे को नकारा, जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट ने इसे गलत साबित किया। राष्ट्रीय अपराधी रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या देश भर में सबसे अधिक दर्ज की जाती है। हालांकि इसका कारण राज्य का बड़ा आबादी भी है और अधिक रिपोर्टिंग भी मानी जाती है। बच्चों और दलितों पर अत्याचार में यूपी टॉप पे है। आंकड़े सुधरे क्यों नहीं है, यह सरकार से हमारा सवाल है। एंटी रोमियो स्क्वाड की आड़ में कई इंटरकास्ट और इंटरफेथ कपल्स पर कार्रवाई के आरोप लगे हैं। पार्ट 4, भर्ती परीक्षाएं और पेपर लीक। वरुण गांधी का बयान 2021 का हमें याद दिलाता है पिछले 2 साल में 17 परीक्षाएं रद्द हुई। क्या इसके पीछे माफिया नहीं है? ये वरुण गांधी का सवाल था, अपनी ही सरकार, जबकि वरुण गांधी खुद बीजेपी के सांसद की स्थिति सुधरी नहीं। उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर कई बार विवाद हुए हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024, टेट, यूपी टेट, RO, ARO, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 आदि रद्द हुए। 2 लाख से 10 लाख में पेपर बिकने के आरोप, छोटे दलाल पकड़े गए, बड़ी मछलियां नहीं। अगर हम यूपी कांस्टेबल पेपर की बात करें तो इस परीक्षा में 48 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन पेपर लीक के आरोप के बाद परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। सरकार ने बाद में जांच शुरू की, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, कई परीक्षा कराने की घोषणा की, लेकिन इससे युवाओं में असंतोष जरूर बढ़ा। पार्ट 5, किसान और लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में हुई घटना ने देश की राजनीति को हिला दिया। 3 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की SUV ने किसानों को कुचला, 4 किसान समेत 8 मौतें। सरकार ने विपक्षी नेताओं को रोका और हिरासत में लिया। SC की दखल के बाद FIR और गिरफ्तारी हुई। आशीष मिश्रा को 2023 में जमानत मिला और 2025 में SC ने लखीमपुर जाने की छूट दी। ट्रायल अभी भी जारी है। मंत्री टेनी केंद्र ने से नहीं हटाया गया। यह घटना किसान और सरकार के रिश्तों पर एक बड़े सवाल को खड़ा करती है। किसान मुद्दों की बात किया जाए तो कुशीनगर, रामकोला, पडरौना चीनी मिल बंद है,
अभी भी। गन्ना किसान परेशान है, कर्ज माफी आंशिक है, जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा की मांग अनसुनी हुई। पार्ट 6 बुलडोजर राजनीति। बुलडोजर बाबा नाम शुरुआत में तारीफ था, लेकिन बाद में विवाद बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में बिना नोटिस सुनवाई के घर तोड़ना असंवैधानिक करार दिया, ड्यू प्रोसेस का उल्लंघन माना। राज्य सामूहिक सजा नहीं दे सकता, ये बात कही। 25-26 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी के बावजूद पनिशमेंट डेमोलिशन जारी के शासनकाल में बुलडोजर कार्रवाई एक बड़ी राजनीतिक प्रतीक बन गई। समर्थकों का कहना है कि इससे माफियों पर कार्रवाई हुई और अवैध कब्जे हटे। आलोचकों का आरोप है कि कार्रवाई में कभी कभी कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया। कई मामलों में अदालतों ने भी कहा कि किसी भी कार्रवाई से पहले नोटिस और सुनवाई जरूरी है। यह मुद्दा भी राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। 7 स्वास्थ्य विभाग। अगस्त 2017 में सरकार आने के लगभग 5 महीने बाद गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन बाधित हुआ, 60 बच्चों की मौत हुई। आपूर्तिकर्ता को 63 लाख बकाया था। डॉक्टर कफील खान ने अपने जेब से सिलेंडर मंगवाया, उन्हें एनएसए लगाकर जेल भेज दिया गया। दावा किया जाता है कि 46,728 करोड़ स्वास्थ्य बजट है, लगभग जो 6.1% जो रिकॉर्ड कहता है। जमीनी हकीकत क्या है कि ग्रामीण एरिया में पीएचसी में डॉक्टरों की भारी कमी है, डॉक्टर पेशेंट रेशियो खराब है। पार्ट 8 सांप्रदायिक राजनीतिक वर्सेस विकास। आलोचक कहते हैं कि विकास के साथ साथ अब्बा जान लॉ, जिहाद कानून, एंटी कन्वर्जन लॉ, मदरसों पर फरमान, नमाज, जन्माष्टमी विवाद ने विभाजन बढ़ाया है। समर्थकों का कहना है कि यह कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। यूपी में लगभग 20% मुस्लिम आबादी है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व शून्य है। माइनॉरिटी समुदायों की शिकायत है कि विकास का फायदा सबको समान रूप से नहीं मिल रहा है। राज्य की राजनीति में धार्मिक और पहचान आधारित मुद्दे ज्यादा हावी रहे। पार्ट 9 योगी सरकार का ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड। कानून व्यवस्था 10 में से 6। एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई कई बार असराहनीय और असंवैधानिक घोषित हो चुकी है। महिला सुरक्षा की बात किया जाए तो 10 में से 4 संख्या में सबसे ज्यादा मामले और मिशन शक्ति नाकाफी। रोजगार और बेरोजगारी के मामले में 10 में से 4। पेपर लीक माफिया, लेकिन 8.5 लाख नौकरियां भी दी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए तो 10 में से 8। रेलखंड जैसे एक्सप्रेसवे परियोजनाएं काफी सराहनीय रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट के मामले में कहा जाए तो 10 में से 4। खाली टर्मिनल। किसान कल्याण की बात किया जाए तो 10 में से 4। चीनी मिलें बंद है, लखीमपुर जैसी घटनाएं देखने को मिली। स्वास्थ्य विभाग की बात किया जाए तो 10 में से 4। बीआरडी कांड प्लस बजट कागज पर है की बात किया जाए तो 10 में से 3। 17 प्लस परीक्षाएं रद्द रही। सांप्रदायिक सौहार्द की बात किया जाए तो 10 में से 3। विभाजनकारी काफी सारे बयान रहे हैं। प्रसिद्धता की बात किया जाए तो 10 में से 4। बड़े वादे, डिलीवरी कम। अब हम आते हैं निष्कर्ष पर। योगी सरकार के 8 साल को अगर हम एक वाक्य में समझना चाहें, कहा जा सकता है कि योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाए, काशी कॉरिडोर बनाया, निवेश आया, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ। ये काम सराहनीय है, लेकिन महिला सुरक्षा, युवा रोजगार, पेपर लीक, किसान मुद्दे सरकार को और बेहतर करना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि यूपी अब सुरक्षित और समृद्ध है? कमेंट में जरूर बताइए। अब फैसला जनता के हाथों में है। आप योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि पॉलिटिकल त्रिनेत्र पर हम सिर्फ सच बोलते हैं।